अभी सभी आयोगों का गठन नहीं हुआ है, थोड़ा सा इंतजार करिए, कुशवाहा लोगों को भी भागीदारी मिल जाएगी। जो एनडीए गठबंधन के सभी लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एनडीए का जो ढांचा है वो शाहबाद क्षेत्रों में खराब हो गया। जिसको कुशवाहा चाहता है उसको क्षत्रिय समाज के लोग नहीं चाहते हैं, जिसको क्षत्रिय समाज को चाहते हैं उसको ब्राह्मण समाज के लोग नहीं चाहते। तो ये समस्याएं हैं। एक ही विधानसभा से हम दोनों ने नामांकन किया, विधानसभा चुनाव में टकराहट हो गई, लेकिन चूंकि वह क्षेत्र मेरा था, इन्होंने अपना नाम वापस लिया और फिर सामाजिक समझौता के तहत हमने माले को छोड़ दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आज पटना में कुशवाहा नेताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे और कई कुशवाहा नेता बिहार के अलग अलग जिलों से आए थे। जाहिर तौर पर चुनावी साल में कुशवाहा नेताओं की बड़ी बैठक क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और बिहार में किस तरह से कुशवाहा पॉलिटिक्स हो रही है, कुशवाहा नेता कितने डिमांड में हैं, यह भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने जिस तरह से कुशवाहा पॉलिटिक्स की, उस लिहाज से आज की यह बैठक बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हमारे साथ जेडीयू के बड़े कुशवाहा नेता धीरज सिंह कुशवाहा मौजूद हैं। धीरज सिंह जी, कुशवाहा नेताओं का जुटान पटना के एक होटल में, और ये बैठक क्यों बुलानी पड़ी? देखिए, ये बैठक नहीं है। आप जानते हैं कि कुशवाहा महासभा के पूर्व महासचिव रहे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे और किसान आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रहे और विधान परिषद के सदस्य भी रहे। श्रद्धेय सीपी सिन्हा जी का कुछ दिन पहले देहावसान हो गया था, जिसका कुशवाहा महासभा के द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा आयोजन किया गया था। हम लोग को भी जानकारी लगा तो हम लोग आए और अपने जो श्रद्धेय सीपी सिन्हा जी, उनके चित्र पर, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए, क्योंकि ये हमारे समाज के एक नेता ही नहीं, एक विचारधारा थे जो कि अलग जगाने के लिए काम करते थे। और चूँकि आप जानते हैं कि विधायक होना अलग बातें हैं, मंत्री होना अलग बातें हैं और नेता बनना अलग बातें हैं। नेता एक अपने समाज को दिशा देता है। लेकिन कुछ राजनीतिक बातें भी हुई है। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि कुशवाहा वोट के लिए सत्ताधारी पार्टी को तरसा देंगे। हिस्सेदारी का भी मामला है, हिस्सेदारी के लिए पार्टी को भी ताकत दिखाने का प्लान है या ताकत दिखाने के लिए शक्ति प्रदर्शन किया गया है आज? बिल्कुल नहीं। एक बात जान लीजिए कि कहा भी जाता है कि समाज को जिसको जितनी हिस्सेदारी है उसकी भागीदारी होनी चाहिए। और जदयू में तो शुरू से कुशवाहा लोगों का सम्मान रहा है। और एक आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ, बोर्ड और आयोगों का जो गठन हुआ, एक तो आरोप लग रहा है कि भाई करीबी लोगों को, किसी के साले को, किसी के बहनोई को, किसी के दामाद को जगह मिली है और विपक्ष हमलावर है तेजस्वी यादव कह रहे हैं भाई जीजा मेहरारू आयोग बना दीजिए। दूसरा आंकड़ा ये है कि जो मेरी जानकारी है, जनता दल यूनाइटेड, जिसको लौह कुश की पार्टी कहा जाता है, उस पार्टी से, कुशवाहा समाज से किसी भी नेता को हिस्सेदारी नहीं मिली बोर्ड और आयोगों में। ये मामला है। देखिए, अगर कोई परिवारवाद कर रहा है और अपने लोगों को बना रहा है तो ये दुर्भाग्य है, लेकिन हमको उससे कोई लेना देना है। तो आप जानते हैं कि एनडीए में कई घटक दल हैं, जवाबदेही सब किसी का अपेक्षा नहीं किया गया है, कोटा सबको मिला है। नहीं, लोग उसकी पार्टी बताते हैं कोटा सबको मिला है, सब लोगों ने अपना तय करके सबको दिया। अब वो अपने रिश्तेदार को बनाए या अपने कार्यकर्ताओं को बनाए। लेकिन जदयू में आप देखे होंगे कि जदयू में जितने भी अभी तक आयोग में सदस्य या माननीय उपाध्यक्ष या अध्यक्ष बने, वो सभी कार्यकर्ता लोग हैं और 15-20 साल पुराने सब साथी हैं। और एक बात बताते हैं कि अभी सभी आयोगों का गठन नहीं हुआ है, थोड़ा सा इंतजार करिए, कुशवाहा लोगों को भी भागीदारी मिल ही जाएगी। बहुत परेशान होने की जरूरत ऐसी बैठकें जिस तरह से आज कुशवाहा के बड़े नेताओं का जुटान हुआ, कुशवाहा समाज के नेताओं का
महाजुटान कहें, ऐसी बैठकें आने वाले दिनों में और होंगी चुनावी साल में? देखिए, निश्चित रूप से कुशवाहा समाज का उपेक्षा तो हुआ है, इसमें कहीं शक नहीं है। आप जानते हैं कि शाहाबाद में 2020 के चुनाव में क्या हाल हुई थी। तो हमारे पार्टी या हमारे जो एनडीए गठबंधन के सभी लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एनडीए का जो ढांचा है वो शाहाबाद क्षेत्रों में खराब हो गई है। जिसको कुशवाहा चाहता है उसको क्षत्रिय समाज के लोग नहीं चाहते हैं, जिसको क्षत्रिय समाज को चाहते हैं उसको ब्राह्मण समाज के लोग नहीं चाहते। तो ये समस्याएं हैं और सभी लोगों को इस पर मेहनत करना चाहिए, क्योंकि शाहाबाद में 22 सीटें हैं। 22 सीटों को जिताने के लिए मुख्य रूप से सबको भागीदारी तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे नुकसान होगा। तो आगे नुकसान होगा। हमारे साथ धीरज सिंह कुशवाहा थे, पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं और जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के बड़े चहेते माने जाते हैं। और आज एक बड़ा जुटान जिसको लेकर हमने आपको पूरी तस्वीर दिखाई और साफ तौर पर इशारा है एक तरह से कि भाई कुशवाहा समाज को नज़रअंदाज करके आप अपने वारे न्यारे नहीं कर सकते, राजनीति की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। आज शोक सभा में उपस्थित होकर श्री सीपी सिन्हा जी के श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हुए हैं। सभी को मैं स्वागत करता हूं और आदरणीय सीपी सिन्हा जी के प्रति उनके मन में जो भाव है, जो गमगीन है, उनके जाने के बाद जो गैप हुआ है, निश्चित रूप से सारे लोग चिंतित हुए और अपनी बातों में रखे। श्रीमती ललिता जी, किरण जी भी हैं यहाँ, महिलाओं की संख्या कम है। हम लोग चाहते हैं कि वे भी यहाँ अपनी उपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज करें, लेकिन अनेक जिम्मेदारियाँ होती हैं। आदरणीय सीपी सिन्हा जी से मैं 1982 से संपर्क में आया, जब मैं बोकारो जिला का कुशवाहा महासभा का अध्यक्ष था और उस समय से लगातार संपर्क में रहा। एक बार ऐसा भी वक्त आया कि 1990 में एक ही विधानसभा से हम दोनों ने नामांकन कर दिया विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। टकराहट हो गई, लेकिन चूंकि वह क्षेत्र मेरा था, इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और फिर सामाजिक समझौता के तहत हम भी माले को छोड़ दिए और माले वहां से चुनाव लड़ा, हार गया, लेकिन शायद 20-25 हजार वोट उस समय उनको प्राप्त हुआ। फिर बातें और आगे आई, चलता रहा। 98 में फिर आदरणीय सीपी सिन्हा जी से और हमारी टकराहट हो गई। जब बिहार प्रदेश का संगठन बन रहा था, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का, गांधी मैदान में सम्मेलन था। गांधी मैदान के 98 सम्मेलन में कौन कौन थे? कोई थे यहाँ? हैं? एक भी व्यक्ति उपस्थित नहीं है। 98 में मैं बिहार के महामंत्री के पद पर खड़ा हुआ। सीपी सिन्हा जी अध्यक्ष थे, अध्यक्ष के लिए थे। हमारे अध्यक्ष के लिए हरिप्रसाद कुसमाकर जी थे। महामंत्री आलोक मेहता जी लड़ रहे थे, जो मंत्री बने। तो हमारा और आलोक जी का टकराहट हुआ और 16 वोट से मैं हार गया। चुनाव में बहुत सी बातें हुई, लेकिन मैं हार गया। फिर बातें आगे बढ़ी, मतलब इनसे हमारी मित्रता भी थी, हमारे मार्गदर्शक भी थे, लेकिन सामाजिक स्तर पर हमेशा लड़ाई होती रही। लेकिन आदरणीय सीपी सिन्हा जी अपने मर्यादा से बाहर नहीं आए। कभी भी वह समाज के लिए चिंतित हुआ करते थे। मैं समझता हूं 1911 से अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा संचालित है, अलग अलग नामों से। अंत में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा बना। तो उस समय से लेकर अभी तक पूरा इतिहास का जानकार अगर कोई थे तो आदरणीय सीपी सिन्हा जी थे। ना ठीक है।